नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अभी हमने जितने एंड और गेट देखा उसमें हमने देखा कि दो दो इनपुट्स थी एंड वन आउटपुट थी। नॉट गेट एक वाहिद लॉजिक गेट था या बफर गेट एक वाहिद लॉजिक गेट ऐसा था जिसमें ओनली वन इनपुट अलाउड थी और ओनली वन आउटपुट थी। सो कैन वी हैव मोर देन two inputs in our AND or OR gates? Yes, we can have multiple inputs in our AND gate, but the output will be only one. Output one होगी, सिर्फ एक होगी, लेकिन we can have multiple inputs. Similarly, in our OR gate, we can have more than two inputs, but the output will be only one. अभी जो हम एग्जाम्पल्स शो करने लगे हैं दैट इज 3 input AND gate. 3 input AND gate में देखिएगा we have three inputs w, x and y at the input side and output is represented by the mathematical expression z equals to w, x, y. इन तीनों inputs का AND ऑपरेशन यहाँ शो हुआ हुआ है। अब इसका ट्रूथ टेबल भी सामने ही उसके शो हुआ हुआ है। ट्रूथ टेबल में हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रूथ टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आएंगे ये बात मैं जैसे कि पहले आपको वीडियो में बताई है कि 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ इनपुट्स पे डिपेंड करती है ये बात। सो नाउ वी हैव अ 3 इनपुट AND गेट, सो देयर इज 2 रेज टू द पावर 3, 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पर जो है हमारा ट्रूथ टेबल बनेगा। एंड 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का क्या मतलब है, ये जब हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस पढ़ रहे थे तो ये बात मैंने आपको बताई थी। 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का मतलब है 0 से लेके 7 तक उसकी रेंज आ गई। 0 से लेके 7 तक 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस उसमें पॉसिबल है। और 0 से लेके 7 तक की रेंज जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में शो हो सकती है वो ये होती है 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 एंड 111। ये देखिएगा ये 0 है, 000 एंड ये 111 7 तक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन गए एंड ये टोटल 8 कॉम्बिनेशंस है। आउटपुट हम कैसे लेते हैं एंड गेट में, आउटपुट मैंने आपको जैसा कि बताया एंड गेट में डॉट का ऑपरेशन परफॉर्म होता है, दैट इज द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। और उसका मतलब क्या है कि अगर कोई एंड गेट में भी हमने पीछे देखा कि अगर हमारी दोनों इनपुट्स का लॉजिक 1 होना जरूरी है तो वही चीज यहाँ भी कंटिन्यू होती है चूंकि एंड गेट है, एंड ऑपरेशन है। सो ऑल इनपुट मस्ट बी 1 टू मेक आवर आउटपुट इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट इज आवर 3 इनपुट OR गेट। 3 इनपुट OR गेट है, 3 इनपुट्स हो सकती हैं w, x, y। आउटपुट पे आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड एज z और इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाएगी w प्लस x प्लस y, तीनों इनपुट का और लॉजिक और ऑपरेशन प्लस रिप्रेजेंट्स ओवर हियर लॉजिक और ऑपरेशन। एक बात का ध्यान रखिएगा, इनपुट्स पे वी कैन हैव मल्टीपल इनपुट्स बट आउटपुट इस एंड गेट की भी एक है और इस और गेट की भी सिर्फ एक आउटपुट है। इसका ट्रूथ टेबल भी सिमिलर वे पे ही बनेगा। 3 इनपुट्स हैं, 2 रेज टू द पावर 3, टोटल 8 कॉम्बिनेशंस। 8 कॉम्बिनेशंस का मतलब है कि यहाँ रेंज हो गई 0 से लेके 7 तक की रेंज हो गई है। 0 से लेके 7 तक बाइनरी फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होता है, 000 से लेके 111 तक। ये इनपुट कॉम्बिनेशंस यहाँ तक हम खुद ये पूरा टेबल बनाते हैं, ये पूरा टेबल और इनपुट्स की ये सारे कॉम्बिनेशंस हम लिखते हैं। आउटपुट कैसे गेन होती है, आउटपुट गेन होती है लॉजिक ऑपरेशन के बाद। हम लॉजिक ऑपरेशन इन इनपुट्स पे परफॉर्म करवाएंगे। 0 + 0 + 0 विल गिव अस 0। और गेट में हमारे पास क्या है, अगर कोई भी एक इनपुट 1 होती है तो और गेट में हमारी आउटपुट लॉजिक 1 लॉजिक हाई पे चली जाती है। सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज फॉर द आउटपुट इन आवर एंड गेट is equal to 1 only when all the inputs of the AND gate is equal to 1. But in the OR gate हमारे पास क्या होता है, if any one of the inputs is 1, कोई भी एक इनपुट, जितनी भी इनपुट्स OR gate में लगी हुई है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो, 10 हो, हमारे पास अगर कोई उनमें से एक भी इनपुट 1 है तो we will have the output equals to 1. Similarly, AND gate with n number of inputs. n represents here any number of inputs. कितनी जितनी आप चाहें inputs ले सकते हैं, आउटपुट सिर्फ इस लॉजिक AND की एक ही होगी। Similarly for the OR gate, it is representing n number of inputs. n number of inputs का मतलब है कि डॉटेड डॉट्स जो है यहाँ ये शो कर रहे हैं कि इसके बीच में इनपुट्स मौजूद हैं। तो आप जितनी मर्जी इनपुट्स डिपेंडिंग ऑन योर सर्किट और डिपेंडिंग ऑन योर डिजाइन आप ले सकते हैं, बट आउटपुट हमारे लॉजिक OR की एक सिंगल ही होगी। What will be the outputs of the following multiple inputs gate? हमारे पास पहला AND गेट है। सपोज हमारे पास कितनी इनपुट्स हैं इसमें, 1 2
3 4 5 इनपुट्स है। अब 5 इनपुट्स हैं तो सबसे पहले हमें ख्याल आया होगा 5 इनपुट्स है तो ट्रूथ टेबल ऑफ 5 इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2^5 बनेगा, हम पूरा ट्रूथ टेबल शो करेंगे और फिर हम इसकी आउटपुट अल्टीमेटली बता सकते हैं। बट अभी जैसा कि मैंने आपको बताया लॉजिक एंड ऑपरेशन में हमारे पास जो सबसे एक चीज होती है ये जीरो हाईलाइट हुआ हुआ है रेड से, कि इन सारी इनपुट्स पे अब जो भी कॉम्बिनेशन आ रहा हो, अगर आप इस पे ट्रूथ टेबल अपना रन भी करना शुरू करें, सारे कॉम्बिनेशन का ट्रूथ टेबल बना भी लें, तो इनमें 0 1 1 0 1 ए बी सी डी में कोई भी बिट की वैल्यू 0 या 1 हो, कोई भी हो, या बेशक ये ए बी सी एंड डी चारों वेरिएबल की वैल्यू 1 हो, हमारे पास जो लास्ट इनपुट एंड गेट में जा रही है दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि एनीथिंग मल्टीप्लाई विद द 0, क्योंकि तीन ये जितनी भी इनपुट्स हैं इसके पास की पांच ये आपस में लॉजिक एंड ऑपरेशन बाइनरी डॉट का प्रोसेस कर रहे हैं। Anything multiplied with a 0 will give you ultimately 0. So we are not supposed to make the whole truth table of this जहाँ ऐसी सी चीज आ जाए, तो वहाँ by knowledge of this के if any one of the inputs of the logic and gate is equal to 0, so we will get ultimately the output equals to 0. तो हम इसकी directly output लिख सकते हैं that is equals to 0. एंड ऑपरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा? इसकी आउटपुट इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, मतलब इन वेरिएबल्स में कोई भी अगर कॉम्बिनेशन बिट वैल्यूज आ भी जाए तो हमारे पास जो फिफ्थ इनपुट है वो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 0 पे है। दिस इज नॉट ओ, दिस इज कांस्टेंट डेसिमल डिजिट वैल्यू बिट वैल्यू 0, ये 0 है, दिस इज नॉट ओ, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू 0। तो कांस्टेंट वैल्यू 0 मल्टीप्लाई विद एनी ऑफ दीज बिट कॉम्बिनेशन विल अल्टीमेटली गिव यू 0। नेक्स्ट इज आवर ऑर गेट, ये मल्टीपल इनपुट्स ऑर गेट है। मल्टीपल इनपुट्स में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इनपुट्स हैं ऑर गेट की, जिसमें जो लास्ट इनपुट है इट इज हैविंग अ वैल्यू एट लॉजिक 1 पे, वो फिक्स्ड है, कॉन्स्टेंटली उस पे 1 आ रहा है। एंड वी नो थ्रू द लॉजिक और ऑपरेशन कि अगर कोई भी सारी इनपुट में से कोई एक भी इनपुट और लॉजिक गेट की 1 हो जाए तो हमारे पास आउटपुट 1 आ जाती है। This is our OR operation which is a plus b plus c plus d plus e plus 1। अब आखिरी इनपुट हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू 1 पे रख दी गई है, सेट कर दी गई है। तो हमारे पास a से लेके e तक के इनपुट्स की कोई भी कॉम्बिनेशंस आ जाए, ये बेशक सारे 0 0 भी हो, a भी 0 b भी 0 c भी 0 d भी 0 e भी 0, कुछ भी हो जाए, तो अल्टीमेटली हमारे पास आखिरी इनपुट इसकी 1 कांस्टेंट 1 पे रख दी गई है, तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर इसका 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट इज आवर टाइमिंग डायग्राम ऑफ एंड और एंड नॉट गेट। व्हाट इज द टाइमिंग डायग्राम ऑफ दीज गेट्स? टाइमिंग डायग्राम होती है टू शो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हम डिजिटल सर्किट्स में आप लैब में जब लॉजिक वर्क्स पे भी काम करेंगे, जो इसका सॉफ्टवेयर होता है उस पर भी हम बात करते हैं कि जी हम जो रियल टाइम पे ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास क्या आउटपुट्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनपुट कॉम्बिनेशन एंड गेट की दोनों इनपुट्स 0 0 है, बट मैंने दूसरे सेकंड पे, मतलब सेकंड जैसे ही आया टाइम चेंज हुआ, तो मैंने इनपुट चेंज कर दी, मैंने एक इनपुट 0 कर दी और दूसरी इनपुट 1 कर दी, तो मेरी आउटपुट क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू दीज इनपुट्स जो मैंने चेंज कर दी है। तो दैट इज नोन एज योर टाइमिंग डायग्राम के विद रेलेवेंट टू टाइम अगर कोई यूजर इनपुट चेंज कर देता है तो आउटपुट पे क्या इफेक्ट आता है। Timing diagram में we always have a square wave. Why we use a square wave? Square wave is used normally क्योंकि हमारे पास squares में सिर्फ दो चीज़ें noticeable होती हैं और दो चीज़ें ही necessary होती हैं। That is अगर तो ये level ground या level 0 पे है, low है आपकी square wave, तो we can represent it with the 0 value, और अगर हमारी square wave high है तो वी कैन रिप्रेजेंट इट विद दी 1, और यही चीज हम बाइनरी में यूज कर रहे होते हैं, दो बिट्स 0 और 1। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज यूज अ स्क्वायर वेव टू रिप्रेजेंट द टाइमिंग डायग्राम इन आवर डिजिटल सर्किट्स। वी आर ओनली कंसर्न विद दिस कि हाई और लो में कंसर्न है हमें, तो हाई इज रिप्रेजेंटेड एज 1 ये स्क्वायर की ये वाली साइड, एंड लो इज रिप्रेजेंटेड एज 0 स्क्वायर की ये वाली साइड। नाउ ये मैंने एरोहेड जो शो किया हुआ है, दिस इज नोन एज द राइजिंग एज ऑफ द स्क्वायर वेव, this is known as the falling edge of the square wave। इसमें अब हमारे पास क्या है, we have a zero value से ही obviously जब कोई चीज राइज करेगी तो it will give us 1। अब 1 से कोई चीज फॉल करेगी तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 1 से फॉल कर गई वैल्यू तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 0।
तो these edges are representing this. अब हम टाइमिंग डायग्राम ऑफ दीज थ्री गेट्स, लॉजिक गेट्स हम समझ लेते हैं. हमने इनपुट्स ले लिए, सपोज ये मैंने रैंडम इनपुट्स लिए हैं, मतलब दीज इनपुट्स आर गिवन टू यू, ये इनपुट्स आपको बता दी गई हैं या टाइमिंग डायग्राम में शो हो गई है. इसके वे है ये कि x एक इंस्टेंट पे 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर फॉल कर गया. और y इनपुट भी आपको गिवन है कि पहले हाई है, फिर 0 1 0 1 पे है. नाउ वी विल क्रिएट द टाइमिंग डायग्राम ऑफ एंड और एंड नॉट लॉजिक गेट्स बाय यूजिंग देयर लॉजिकल ऑपरेशंस. हमें एंड गेट का लॉजिक ऑपरेशन पता लग गया, इट इज डॉट. और गेट का प्लस एंड नॉट गेट का इज कॉम्प्लीमेंट, मींस इनवर्ट ऑफ आवर गिवन सिग्नल. सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप टाइमिंग डायग्राम जो गिवन है ना, उसको इस तरीके से ट्रंक्स में डिवाइड कर लें. मैंने क्या किया है कि जहां जहां मेरी इनपुट चेंज हो रही थी एजेस पे, मैंने वहां वहां इसको ट्रंक्स में डिवाइड कर लिया. ये मेरा एक हो गया टाइम स्पैन, ये मेरा दूसरा हो गया, ये अगेन मुझे 0 के बाद फिर चेंज हुई है, मैंने तीसरा डिवाइड कर लिया 1 के बाद. अब ये बेशक सेम रह रही है बट दीज आर टू डिफरेंट वैल्यूज. ये 1 है और अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो दोबारा चेंज हुई तो वो दोबारा ही 1 आई. मैंने फिर भी इसको एक और टाइम इस ट्रंक में डिवाइड कर लिया कि ये भी मैंने डिवीजन कर ली और ये भी मैंने डिवीजन कर ली. तो मैंने ट्रंक्स में अपने टाइम पीरियड्स डिवाइड कर लिए. ये इजी इसलिए होता है क्योंकि जब आप इसके अकॉर्डिंगली, इन गिवन इनपुट्स के अकॉर्डिंगली एंड और एंड नॉट ऑपरेशन करवाएंगे तो आप बेहतर तरीके से टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकेंगे ऑन योर पेपर. सबसे पहले हम देख लेते हैं एंड गेट, हाउ वी विल ड्रॉ द एंड गेट टाइमिंग डायग्राम. एंड गेट की लॉजिक ऑपरेशन हमें मालूम है, दैट इज x डॉट y आएगा यहाँ, क्योंकि मैंने वेरिएबल इनपुट शो किए हुए x y से. एंड गेट की लॉजिक डायग्राम x डॉट y ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा. इधर x इस टाइम, ये पहला टाइम देखिएगा, टाइम पीरियड जो मैंने ये पहली डॉटेड लाइंस बनाई हुई है, ये मेरा इनिशियल टाइम पीरियड है. इस इनिशियल टाइम पीरियड में माई x इज 1, ये देखिएगा हाई मींस 1, दिस मींस 0. तो इस टाइम मेरा x क्या है, हाई है इतने टाइम स्पैन तक, और ये y क्या है मेरा, ये दूसरी इनपुट भी मेरी हाई है. तो दिस इज लॉजिक 1, दिस इज लॉजिक 1, इट विल गिव्स मी 1, 1.1 विल गिव मी 1. नेक्स्ट टाइम आ गया, दूसरा टाइम, मतलब दूसरा टाइम मींस दूसरा सेकेंड या दूसरा मिनट, जो भी हम रियल टाइम की बात कर रहे हैं. टाइम गुजरा, अब क्या हो गया, अब x इनपुट को किसी यूजर ने 0 कर दिया, सिमिलरली y को भी ये फॉल करवा दिया, देखिए 0 करवा दिया. अब नाउ इस टाइम पीरियड में यहां से लेके यहां तक मेरा जो टाइम पीरियड है, इधर से लेके इधर तक, इसमें माई x इज 0, माई y इज 0. तो एंड ऑपरेशन 0.0 विल गिव मी 0. तो हाउ आई विल रिप्रेजेंट इट इन माई टाइमिंग डायग्राम विद द लेवल लो. ये देखेंगे लेवल लो बनाया मैंने. नेक्स्ट टाइम में मेरे पास x इज स्टिल 0 बट y 1 हो गई, देखिए y हाई हो गई है, y 1 हो गई. सो 0.1 विल गिव मी 0. मैंने इसको मजीद एक्सटेंड कर दिया, क्यों, क्योंकि अभी भी मेरी आउटपुट इज 0. अब आपको पता चल रहा है कि ये आउटपुट इस इनपुट तक, इस ट्रंक तक रिलेट कर रही है, ठीक है. इसीलिए मैंने ये डॉटेड लाइंस ड्रॉ की थी ताकि आपको टाइमिंग डायग्राम में ये बात आसानी से समझ आ सके. सो ऑलवेज डिवाइड योर टाइमिंग डायग्राम इन ट्रंक्स. नेक्स्ट आपके पास इनपुट ऑफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 गिवन है ये. तो आपकी आउटपुट इतने टाइम स्पैन के लिए क्या होगी, 1.0 विल गिव यू आउटपुट 0. तो टाइमिंग डायग्राम में अभी भी लेवल 0 शो हो गया. नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1, y इक्वल्स टू 1. तो टाइमिंग डायग्राम में लेवल हाई शो होना, और ये देखिए लेवल हाई ऐसे शो होता है. तो 0 से ये राइज कर गया और राइजिंग एज आ गया और ये लेवल हाई हो गया इधर से लेके इधर तक. एंड नेक्स्ट अगेन आवर x इज 0 एंड y इज 0. तो ये अगेन फॉल कर गई और हमारे पास आउटपुट 0 आ गई. नेक्स्ट अब हम और गेट की देख लेते हैं टाइमिंग डायग्राम. सिमिलर स्टेप्स पे ही और गेट की टाइमिंग डायग्राम है. और गेट में वी हैव x प्लस y का ऑपरेशन. इनपुट्स हमारी सेम है, चंक्स में ऑलरेडी हमने टाइमिंग डायग्राम को डिवाइड कर लिया है फॉर आवर ईज. अब हमारे पास इनिशियली क्या है, पहले चंक में, ये चंक नंबर 1 में हमारे पास x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1. तो 1 प्लस 1 विल गिव अस 1. नेक्स्ट सेकंड चंक में हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 0. तो और में 0 प्लस 0 विल गिव अस 0. नेक्स्ट में x इज 0, y इज 1, 0 प्लस 1 इन आवर और गिव अस 1. तो ये हाई हो गया, राइजिंग एज आ गया और ये लेवल 1 शो हो गया इतने टाइम स्पैन में. अगले में हमारे पास इनपुट्स क्या है, x इज 1, y इज 0. तो इस टाइम के लिए 1 प्लस 0 विल गिव अस 1. सिमिलरली 1
or 1 will give us 1 and then 0 0 will give us 0.